अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल। इस चैनल का मकसद देखने वालों को इंग्लिश के हवाले से इस काबिल करना कि चंद हफ्तों की मेहनत के बाद वो सिर्फ इस चैनल में मौजूद कंटेंट्स की मदद से इंग्लिश समझने, सीखने, बोलने के काबिल हो जाए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर ये कि टेंस क्या होता है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सेंटेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सर्टन वर्ड्स होती है अकॉर्डिंग टू और फॉलोइंग सर्टन रूल्स। और एक सेंटेंस एक आइडिया कन्वे कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। सेंटेंस किसी भी ज़माने में किसी भी अंदाज को ज़ाहिर करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। टेंस टाइम का दूसरा नाम है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नाउन इज़ इक्वल टू नेम। इन दिस वीडियो जस्ट इमेजिन दैट टेंस इज़ इक्वल टू टाइम। आप सबको पता है कि वक्त की तीन बुनियादी या बड़ी तकसीम की जाती है। वो जो गुज़रा हुआ वक्त है, पास्ट, मौजूदा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर। इसी तरह टेंस की तीन मेन कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस और टाइम के उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके बाद इन तीन हिस्सों के अंदर काम करने के चार एक जैसे अंदाज होते हैं, यानी मामूल या रूटीन के मुताबिक काम करना, एक आदत के तौर पर, या जिसको आप रिपीट करते रहते हैं, जिसे हम सादा जुमला या इनडेफिनेट का जुमला कहते हैं। फिर कॉन्टीन्यूअस या जारी का जुमला, जिसमें किसी काम को मुसलसल किए जाने पर कहा जाता है कि वो काम जारी है, था या होगा। फिर काम के मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए हमारे पास सर्टन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि काम किस ज़माने में किस अंदाज में हुआ। यहाँ पे हम बात कर रहे थे परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको जानने की सूरत में आप कामयाबी के साथ बता सकते हैं कि काम किस ज़माने में मुकम्मल हुआ। और मैनर्स की आखिरी या फोर्थ काइंड बनती है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके अंदर आपने इस अंदाज में उर्दू या इंग्लिश का जुमला बोलना या लिखना होता है कि सुनने या पढ़ने वाला जान जाए कि ये काम जारी रहकर मुकम्मल हुआ, यानी मुकम्मल होने से पहले उसने सर्टन ड्यूरेशन के लिए जारी रहने को भी मेंशन करना होता है। तो आप देखें कि टेंस की बेसिक तकसीम है तीन में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर ज़माने या हर टेंस की जो कैटेगरी है उसके आगे अंदर काम करने के, यानी फेल को सर अंजाम देने के चार अंदाज हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसका मतलब है कि टेंस यानी टाइम को ठीक ठीक डिफाइन करने के लिए कि काम किस ज़माने में और उस ज़माने में किस अंदाज में हुआ, हमें 3 × 4 = 12, हमें 12 मुख्तलिफ कम्बिनेशंस चाहिए होंगे, स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट वक्त की कैटेगरीज को और फिर काम करने के डिफरेंट मैनर्स को। तो जिस तालिब इल्म ने, इंग्लिश सीखने वाले ने ये 12 स्ट्रक्चर इस तरह समझ लिए कि उसको पता चल गया कि एक स्ट्रक्चर जो अपने एरिया में अपने टेंस और मैनर को वेल डिफाइन कर रहा है, वो रिमेनिंग 12 एरियाज़ में जब भी इस्तेमाल होगा वो गलत हो रहा होगा। तो हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके अगेंस्ट तीनों ज़मानों के लिए, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ज़मानों के लिए हमें अलग अलग इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस 4 × 3 और 3 × 4 12 डिफरेंट कम्बिनेशन समझने हैं। ये कम्बिनेशंस हमें हासिल होते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ING से, और
जहाँ पर वर्ब की ये हालतें अकेली काफ़ी ना हों किसी ज़माने और उसके मैनर को डिफ़ाइन करने के लिए, तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म काफ़ी नहीं होती, तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो सर्टन ग्रामेटिकल रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और हमारा जुमला ठीक ठीक बता रहा होता है कि वो काम किस ज़माने में और किस मैनर या अंदाज में हो रहा है। लेकिन नाजरीन, उस स्टेज तक जाने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को, सब्जेक्ट्स को, वर्ब फॉर्म्स को, हेल्पिंग वर्ब्स और उनकी कैटेगरीज़ को समझें जो हमें उन 12 स्ट्रक्चर्स को समझने में, लिखने में, बोलने में मदद देते हैं। तो आज की वीडियो में ये बताना था कि किस तरह टेंस वक्त की नुमाइंदगी करता है और वक्त की तकसीम 3 बड़े हिस्सों में होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर हर ज़माने में काम करने के 4 एक जैसे अंदाज होते हैं, यानी इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। 12 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हमारी मदद करते हैं ये डिटरमिन करने में, ये जानने या समझने में कि काम किस ज़माने में किस मैनर में हुआ। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं वो अभी दूर का मरला है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है वो उसी तक जा रहा है जब हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सेंटेंस मेकिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। लेकिन उस दौरान हमें सर्टन टर्मिनोलॉजीज़, सर्टन वर्ड ग्रुप्स, वर्ब फॉर्म्स को समझना है ताकि जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हों तो हम कामयाबी से उस मरले को अबूर कर सकें। तो वाइंड अप करते हुए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस हमारी मदद करता है ये बताने में कि काम किस ज़माने में यानी किस टेंस या टाइम में हुआ और किस मैनर में हो रहा है या हुआ यानी अंदाज में हुआ। तो 12 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ तक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने गिरदो पेश लोगों का ज़रूर ख्याल रखें।